Hi friends, welcome to Physics Coach. मेरा नाम अंकित. Today in this lecture I will explain you important key points related to spherical mirror. So have patience and focus in this lecture. Once again welcome you in this Physics Coach channel. Let's start the discussion. So बच्चों, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, व्हाट इज़ योर एज, ऑल दीज की पॉइंट्स, ऑल दीज एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू यू. ठीक है, आपके क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका किस स्कूल में पढ़ते हो. इन द सिमिलर वे मिरर की भी कुछ ना कुछ की पॉइंट्स होते हैं, मिरर की भी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं जो उस इंसान को कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उस इंसान की कैरेक्टरिस्टिक बताती हैं. इसी तरह मिरर की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डेट इज़ पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल प्लेन, एपरेचर, फोकल लेंथ. देयर आर सो मेनी एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ग्लास मिरर, स्फेरिकल मिरर. वेन एवर आई से, जब भी मैं स्फेरिकल मिरर का नाम लूँगा तो इसका मीन्स क्या होगा. स्फेरिकल मिरर मीन्स व्हाट. स्फेरिकल मिरर का मीन्स होता है कॉनकेव. आई एम टॉकिंग अबाउट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर, समझ आ गया. स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो वन बाई वन वी विल अंडरस्टैंड द वेरियस की पॉइंट्स लाइक पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, एपरेचर, एंगुलर एपरेचर. सो मैनी की कंसेप्ट वी विल लर्न, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन यू द हिस्ट्री ऑफ दैट. लाइक आप लोगों को कुछ लिखवाऊंगा नहीं, बुकिश नॉलेज नहीं दूंगा यहाँ पर. आई विल एक्सप्लेन यू अ की कंसेप्ट. क्लियर. सो लेट्स सी द डिस्कशन. दिस इज लेट अस सी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है आपका ग्लास स्फीयर. ये स्फेरिकल मिरर है. इससे आपने क्या इतना सेक्शन कट कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक का. इसको मान लीजिए क्या है आपका ए, ये पॉइंट बी है, यानी ए पी बी क्या है, ए पी बी इज ए सेक्शन ऑफ ग्लास स्फेरिकल मिरर. क्लियर. ग्लास स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल मिरर मेड अप ऑफ ग्लास, उसका एक सेक्शन है. मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर किससे बना है. स्फेरिकल मिरर जो होता है, बड़ा सा स्फेरिकल मिरर, कांच का जो क्या है आपका स्फीयर है, उससे बना है आपका कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो जो भी प्रॉपर्टीज़ उस स्फेरिकल मिरर की होगी, जैसे सेंटर एफ, वो कहाँ से आएगा, वो कौन डिस्क्राइब करेगा, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कहाँ से डिस्क्राइब होगी, उसी क्लासिकल स्फेरिकल मिरर से ही डिस्क्राइब होगी. क्लियर. तो यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, हमने मान लो क्या पॉलिश कर दिया, इसका आउटर सरफेस क्या कर दिया, पॉलिश. ठीक है, बल्जिंग पार्ट को क्या कर दिया आपने, पॉलिश. सो इट बिकम्स व्हाट, ये क्या बन गया आपका, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, इट इज अ कॉनकेव मिरर. क्लियर. सो लेट्स सी व्हाट इज इट, लेट्स अंडरस्टैंड. इसका मतलब क्या है, देखो हमने बल्जिंग पार्ट को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया. ये कौन सा मिरर बन गया आपका, कॉनकेव मिरर. क्लियर. दिस इज आवर कॉनकेव मिरर. सो ये जो ए पी बी है, ए पी बी क्या है हमारा एक सेक्शन है, और इस ए पी बी किससे मिलकर बना है, क्लासिकल स्फेरिकल मिरर. और इस ग्लास का जो स्फेरिकल मिरर है, जो स्फेरिकल ग्लास मिरर है, इसका जो सेंटर है, डेट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ आर मिरर. हमारा जो मिरर है उसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, देखो ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इसके किसी भी पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली लाइन, जैसे ये हुआ, ये एक लाइन है, ऐसी ये लाइन है. सो मैनी लाइन्स आई कैन ड्रॉ हेयर. ऑल दीज लाइन्स आर नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. तो ये क्या हुआ, सी क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं आर. कुछ नहीं है, जो आपका सेक्शन कट सेक्शन है, जैसे ए पी बी, उसके किसी भी पॉइंट, उसकी सरफेस के किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन, डेट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज आर. सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर, समझ आ गया. व्हाट इज एफ, एफ क्या है, देखो
ये जो एफ क्या है यहाँ पर, व्हाट इज एफ, फोकल लेंथ, फोकस, नॉट फोकल लेंथ, इट इज अ फोकस। क्लियर। आप लोगों ने पढ़ा होगा फोकस क्या होता है, बड़े बड़े रिफ्लेक्टर सुने होंगे, जैसे सोलर पैनल होते हैं कई सारे, ठीक है, जैसे गुजरात में सोलर पावर प्लांट है पूरा, तो वहाँ क्या लगा होता है, बहुत सारे रिफ्लेक्टर होते हैं। डिश देखा, और डिश एंटीना देखा है, वहाँ भी क्या होता है, जो आपका माइक होता है वो कहाँ लगा होता है, डैट इज़ एट प्लेस एट द फोकस। वाई फोकस क्यों रखा रहता है, क्योंकि जितनी भी रेज आ रही हैं स्पेस से, ऑल विल बी फोकस्ड एट द फोकस पॉइंट। क्लियर, क्लियर हो यहाँ तक। सो एफ क्या है यहाँ पर, आपका फोकस। और फोकस से, ये जो हमारा फोकस है, फोकस से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। एफ, एफ क्या होता है यहाँ पर, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है बेसिकली, अगर कोई आपसे पूछे, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। पोल एंड फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है, डेट इज नोन एज फोकल लेंथ। व्हाट इज पी, पी क्या है, पी क्या है, देखो जो ए पी बी है, ए पी बी, ए पी बी का जो मिडिल सेक्शन है, मिडिल पॉइंट है, जैसे ये ए पी बी दिया है आपको, ये ए पी बी है, ए बी, इसका जो मिडिल पॉइंट है दैट इज नोन एज पोल। व्हाट इज पी, पी इज द पोल। क्लियर। सो पोल समझ में आ गया, पोल क्या है, मिडिल पॉइंट ऑफ कट सेक्शन। क्लियर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, अ लाइन दैट इज, देखो ये लाइन है, दैट इज पासिंग थ्रू फोकस, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखना इतनी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ, ऑल दीज प्रॉपर्टीज लिंक टू अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मीन्स कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ। क्लियर। सो ये लाइन जो जा रही है आपकी, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, समझ आ गया आप लोगों को। नाउ व्हाट इज एपरेचर, एक कंसेप्ट और आता है, व्हाट इज एपरेचर। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, एपरेचर क्या होता है, व्हाट इज एपरेचर। देखो एपरेचर कुछ नहीं है, जो हमारा डायमीटर है, डायमीटर क्या है, ये जो ए बी है, ए बी, ये ए बी है, ए बी, ए बी जो है, दिस ए बी इज नोन एज एपरेचर। ए बी क्या है आपका, ये है क्या है, मिरर का एपरेचर। क्लियर। ए बी क्या है, डायमीटर, डायमीटर, इस डायमीटर को बोलते हैं एपरेचर। ठीक है, जैसे ये मिरर है, यहाँ मिरर रखा, मिरर का जो ये डायमीटर है ना, इसको बोलते हैं हम एपरेचर। क्लियर। एपरेचर के, एपरेचर जितना बड़ा होगा उतना लाइट रेस क्या होंगी, मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी। दिस इज नोन है, देखो यहाँ ये क्या, पॉलिश सरफेस, तो यहाँ क्या होगा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर। तो यहाँ तक किसी को भी डाउट, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, otherwise I will move to another topic, that is focal plane. Focal plane, many of you don't know what is focal plane, so I will explain you. This is very very important. Nobody knows what is focal plane, but everybody knows these points, लेकिन focal plane बहुत ही कम बच्चों को पता होता है। I will tell you after few minutes, meanwhile you can note down, please note down this, इसको नोट करिए। देन आई विल मूव टू द अनदर टॉपिक, व्हाट इज़ फोकल प्लेन। बहुत आसान है, देखो चीज़ें मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल जो है आपने बना दी है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, वी अंडरस्टैंड सो मैनी कंसेप्ट, लेकिन कभी भी उसको समझ के नहीं पढ़ते, डैट इज़ वाई वी फॉरगेट। क्लियर। सो लेट्स सी द डिस्कशन। दिस इज़ व्हाट, ये आपका क्या है, ये दिस इज ना कॉनकेव मिरर, इसका क्या है, आउटर बल्जिंग पार्ट को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्लियर। दिस इज द पॉलिश सरफेस एंड ये क्या है, मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ आ गया। अब ध्यान से देखो, ये मेरा क्या हो गया, पोल हो गया, ये मेरा क्या है, फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकल लेंथ, दैट इज एफ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, और वी कैन से डेट, ये क्या हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। सी पी क्या है,
सी पी इज इक्वल टू आर, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। लेट अस सपोज लाइंस कहाँ से आ रही हैं, लाइंस आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लाइन आती है दैट कम्स आउट टू पैरेलल। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन ऐसे आई और फोकस पे मर्ज हो गया, फोकस पे आके स्ट्राइक कर गया। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो जहाँ ये लाइन स्ट्राइक करी है, ठीक है, जहाँ ये लाइन स्ट्राइक करी वहीं क्या बनता है, एक इमेज बनता है। क्लियर। आई विल टेल यू हाउ रे डायग्राम, हाउ टू फॉर्म द इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इमेज कैसे बनाते हैं, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि फोकस लाइन प्रिंसिपल एक्सिस का अगर पैरेलल आती है इट विल मीट टू फोकस। क्लियर। अब फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल प्लेन का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लेन, ध्यान से देखिए, अ प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू, अ प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू फोकस, जो फोकस से पास करता हो, एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माई प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। सो ये मेरा क्या है, फोकल प्लेन, दिस इज नोन एज फोकल plane because this plane is passing through focus and is perpendicular to the principal axis। तो फोकल प्लेन कभी कोई पूछता है क्या होता है, ऐसा प्लेन जो आपको क्या है, फोकस से पास करेगा और परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मेरा ये क्या है, ये क्या है, फोकल प्लेन, दिस इज नोन एज फोकल प्लेन। क्लियर, समझ आ गया, क्लियर एवरीवन। सो एक पॉइंट और नोट करने को रह गया आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीन्स क्या था, ध्यान से देखो, अगर हम लोग, ये मेरा मिरर है, ठीक है, दिस इज माय मिरर, ये क्या मेरा, यहाँ मैंने पॉलिश कर दिया वाला सरफेस, आउटर बल्जिंग पार्ट को पॉलिश कर दिया, दिस इज एपरेचर, और ये सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। यहाँ से कितनी भी रेज आप मिला दो, इस स्फेरिकल जो हमका मिरर है, कटेड सेक्शन है, इससे मिलाने वाली लाइन, ये सब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपको पता है कि ये क्या है, बेसिकली एक स्फीयर है, स्फीयर का पार्ट ही तो है ये आपका मिरर। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो रेडियस होती है, ये हमेशा 90 पे स्ट्राइक करती है। हमारा जो रेडियस है डेट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो हमारा सरफेस है स्फेरिकल, जो हमारा कटेड सेक्शन का जो भी सरफेस है, उस पर जो आपका, आपने जो रेडियस कर्वेचर डिनोट करा, इट इज़ रेडियस आर ही तो है ये 90 पे होता है, ये 90 का एंगल बनाता है। ठीक है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये सभी क्या है 90 पे। ये क्या है, ऑल दीज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेट अस सपोज अगर इसका एपरेचर कम कर दिया जाए, एपरेचर कम करने का मतलब क्या है कि आपने एपरेचर कम दो, ये एपरेचर है, दिस इज एपरेचर, इसको कम कर दो, अब एपरेचर ये हो गया, अब एपरेचर ये हो गया, अब एपरेचर ये हो गया, यानी एपरेचर जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज होता जाएगा। क्लियर। सो एपरेचर डिसाइड्स हाउ व्हाट इज द इंटेंसिटी, और वी कैन से दैट कितनी रेज आपके मिरर पे, आपके आपके कह सकते हैं कि सिग्नल, जो सिग्नल वाली रेज आ रही हैं कैसे स्ट्राइक करेंगी। मतलब एपरेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी अमाउंट ऑफ रेज, उतनी अमाउंट ऑफ रेज आपकी क्या होंगी, मिरर पे स्ट्राइक करेंगी। एपरेचर कम होगा तो कम क्वांटिटी ऑफ रेज, लेस क्वांटिटी ऑफ रेज स्ट्राइक करेगी सरफेस पर। क्लियर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। हायर द एपरेचर, मोर इज द अमाउंट ऑफ रेज स्ट्राइकिंग योर मिरर। क्लियर। जितना ज़्यादा एपरेचर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेज स्ट्राइक करेंगे आपके मिरर पे, और उतनी ज़्यादा रेज आपकी फोकस पे क्या होगी, स्ट्राइक करेंगी। और जितनी ज़्यादा रेज स्ट्राइक करेंगी फोकस पे, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका सिग्नल की इंटेंसिटी उतनी अच्छी आएगी। और आप जो टीवी वगैरह देखते हैं ना, वो सब डिश एंटीना जितना भी चल रहा है सिग्नल, उस सब में क्या है आपका कैसा मिरर यूज़ करते हैं, वी यूज़ द कॉनकेव मिरर। क्लियर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। सो हायर द एपरेचर, ए क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा हायर द एपरेचर, मोर इज द more amount of rays passing from it।
clear? So once again, thank you so much for your kind attention, for your patience for this lecture. Once again, thank you so much. Thanks a lot.